एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्मार्टर जीएस के यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक जो है वो यूनियन एंड टेरिटरी है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर अगर आते हैं तो बहुत सिंपल लेवल के आ जाते हैं और आप एक बार अंडरस्टैंडिंग करके उनको सोल्व कर सकते हैं। ये वीडियो जो है 2 भागों में डिवाइड रहेगी। पहले भाग में तो हम वो संविधान देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद जो राज्यों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरे भाग में क्या देखेंगे? दूसरे भाग में वो कमेटियाँ देखेंगे और वो राज्यों का निर्माण का काल देखेंगे, जो कैसे-कैसे राज्य बने हैं, कौन-कौन सी कमेटी उनसे जुड़ी हुई है। जैसे जेवीपी कमेटी हो गई, धर आयोग हुआ या फजल अली आयोग हुआ, उन सबको हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं। ऑलराइट, पहला तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य किस साल बना था, कि हरियाणा कब बना, हिमाचल कब बना या झारखंड कब बनाया गया, इस तरह क्वेश्चन। और इसी में एक और क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखो हिमाचल पहले बना या हरियाणा पहले बना, या हरियाणा के बाद कौन से राज्य बने, ऐसे। दूसरे क्वेश्चन कैसे आते हैं? कमेटी, भाई जीवीपी कमेटी ने क्या बोला था, धर आयोग की क्या रिकमेंडेशन थी, या फजल अली आयोग कब बनाया गया था, इस तरह क्वेश्चन। तीसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक संविधान के कीवर्ड से जुड़े होते हैं, जैसे आर्टिकल 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो सब। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप से नहीं आते। और इसीलिए हम अपने जो वीडियो का लेंथ है और जो वीडियो के कंटेंट है वो बहुत सामान्य रखेंगे, ताकि आपको बहुत उतना ही पढ़ना पड़े जितना एग्ज़ाम में काम का है। और लेट आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत को इंडिया दैट इज़ भारत। भाई आर्टिकल 1 भारत का इंट्रोडक्शन तो देगा ही, सामान्य सी बात है। इंडिया दैट इज़ भारत क्यों? जब संविधान सभा में ये बात हो रही थी कि हम अपने देश का क्या नाम रखें, तब कुछ लोग कहते थे कि हमें अपने देश का नाम इंडिया रखना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें अपने देश का नाम भारत रखना चाहिए। तो संविधान सभा ने कहा ना इंडिया रखेंगे ना भारत रखेंगे, हम बोलेंगे इंडिया दैट इज़ भारत। दोनों नाम रख दिए। अब दूसरी बात क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, यूनियन शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? देखिए, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था ना, तब अमेरिका का संविधान हमारे सामने रखा था। अमेरिका में अपने आप को फेडरेशन बोला हुआ है, तो क्या दिक्कत हो गई थी? देखो, दिक्कत कुछ नहीं हुई थी। फेडरेशन का मतलब अमेरिका ने ये लिया कि राज्यों के बीच समझौता हुआ है, राज्य आज़ाद हैं खुद से भी, और उन्होंने आपस में समझौता करके अमेरिका का निर्माण किया है। अगर हम भारत को भी फेडरेशन ऑफ स्टेट बोल देते तो कुछ राज्य इसका गलत मतलब निकाल सकते थे। अच्छा, कि भारत में भी राज्यों ने समझौता किया है तो राज्य आज़ाद हो सकते हैं, इसका मतलब। देखो, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए भारत में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, कि भारत में राज्य आज़ाद नहीं हो सकते। राज्यों की खुद की आइडेंटिटी होती ही नहीं है, उन्हें बस इसलिए बनाया जाता है कि प्रशासनिक कामकाज में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में थोड़ी सहूलियत हो। इससे ज़्यादा राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये भारत के राज्य हैं, और भारत के राज्य जैसे बनाए गए हैं वो आपको भी दिख रहा है। ये गुजरात हुआ, ये मध्य महाराष्ट्र हुआ, तो ये प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पहले से कोई एक देश था, फिर भारत ने उसे शामिल किया समझौता करके कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, एक अच्छा देश बनाएंगे, और महाराष्ट्र जुट गया। नहीं, भारत के पास अपनी एक ज़मीन थी, उस ज़मीन में हमने कुछ कुछ इलाके बांट दिए और कहा देखो ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका, ये यूपी, ये राजस्थान, ये बिहार, ये उत्तराखंड। इस तरह से राज्यों का खुद का अस्तित्व हमने नहीं दिया है। अच्छा, अनुच्छेद 1 भारत की जो धरती है उसको 3 तरह से बाँटता है। पहली धरती तो जो राज्यों के पास है, उसे बोलते हैं टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र। दूसरी धरती वो है जो यूनियन टेरिटरी के पास है, जैसे लद्दाख हो गया, आपका अंडमान निकोबार हुआ, वैसी। अच्छा, तीसरी धरती कैसी हैं? ये वो तरह की धरतियाँ हैं जो हम युद्ध में जीतेंगे, या किसी से खरीद लेंगे, या हमें जो उपहार में मिलेगी। ये उस तरह के इलाके हैं। ये अभी हमारा हिस्सा नहीं है, पर फ्यूचर में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। अगर हमने फ्यूचर में पाकिस्तान से अटैक करके जीत लिया लाहौर को, तब लाहौर हमारा भाग बन जाएगा। इसलिए संविधान ने पहले से उन क्षेत्रों को भारत की धरती बना रखा है जो हम युद्ध में जीतेंगे, हमें कहीं से उपहार में मिलेगी, या हम खरीद लेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है। अच्छा, 2 शब्द हैं, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत संघ और भारत के क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अंतर है। अंतर क्या है? वो ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया, जब हम बोलते हैं भारत संघ, तब हम काउंट करते हैं सिर्फ 28 राज्यों को। जब हम बोलते हैं भारत का क्षेत्र, तब हम किस किस को काउंट करते हैं? हम करते हैं 28 राज्यों को काउंट, 8 यूनियन टेरिटरी को काउंट, और वो इलाके जो हम फ्यूचर में जीतेंगे, जैसे कि लाहौर या वटेवर ना, इस्लामाबाद, जो भी हम भविष्य में जीत सकते हैं उन सबको। अच्छा,
आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 में है नए राज्य पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, नए राज्यों की प्रवेश की शक्ति दी गई है संसद को। और उसी के दूसरे भाग में दी गई है एक नए राज्य स्थापित करने की शक्ति। सुनने में बड़े एक जैसे लग रहे हैं, नए राज्य की प्रवेश की शक्ति और नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? बड़े टेक्निकल से वर्ड लग रहे हैं। देखो, नए राज्य की प्रवेश की शक्ति का मतलब ये है कि आप अपने देश के अंदर ऐसे राज्य की एंट्री करवा रहे हो जो पहले से मौजूद है, या तो पहले से एक देश है, आपने पूरा का पूरा देश ले लिया, या पहले से एक राजशाही है, या छोटा सा स्टेट है, ज़मीन का टुकड़ा है। जैसे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था 1975 तक, इसको बाद में भारत का हिस्सा बनाया गया, पर 1975 से पहले भी सिक्किम एग्जिस्ट करता था। 1975 से पहले भी ये मौजूद था, पर इसको भारत में जोड़ दिया गया। तो ये वो राज्य था जिसने प्रवेश लिया है भारत के अंदर, भारत के अंदर एडमिट हुआ है जो। दूसरी पावर क्या बोलती है? नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति। देखिए, तेलंगाना कब बना है? 2014 में। क्या 2014 से पहले तेलंगाना का अस्तित्व था? नहीं था, आंध्र प्रदेश हुआ करता था। तो संसद के पास आप प्रवेश देने की शक्ति भी है कि नए राज्यों को आप प्रवेश भी दे सकते हो और एक नया राज्य बना भी सकते हो। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है कि आप जो राज्य आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, वटेवर, उनमें आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो? उनका नाम बदल सकते हो, उनका क्षेत्रफल एरिया बदल सकते हो, उनकी सीमाएं बदल सकते हो। अभी आपको पता होगा, ओडिशा हाल ही में कुछ साल पहले ओडिशा का नाम और ओडिशा का नाम उड़ीसा किया गया था। ये आर्टिकल 3 की मदद से ही किया गया था। तो आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 3 राज्यों का नाम और सीमाएं, मतलब राज्य के अंदर अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं तो अब आप आर्टिकल 3 की मदद से वो बदलाव कर सकते हो। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर आप किसी राज्य को इस्टेब्लिश कर रहे हो या राज्य किसी को एडमिट कर रहे हो, तो आर्टिकल 368 ये किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, इससे संबंधित है। इसको आपको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी राज्य को बना रहे हो, मान लिया आपने तेलंगाना बनाया, तो आपको संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बनाया उत्तराखंड, तो आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप नया राज्य बना रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं उन कमीशंस के बारे में, उन कमेटियों के बारे में जो राज्यों से जुड़ी हुई हैं, ये जो बनाई गई हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में 552, मज़ेदार बात यह थी, भारत में लोकसभा की सीट थी हाल ही में, अभी घटी हैं तो 550 हुई हैं। 552 राजशाही थी, प्रिंसली स्टेट थे। लेकिन जब भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, आज़ादी के लिए मारधाड़ हो रही थी, तब लोगों की डिमांड ये थी कि देखो, भाषा एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो क्यों ना भाषा ही राज्य का आधार बने, भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए जाएँ। उस समय तो किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं, पर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये चैलेंज हमारी सरकार के सामने था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए किसी और आधार पर। इसलिए कमेटी बनाई गई। सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी? देखो, 552 प्रिंसली स्टेट इस तरह से दिखा करते थे। इसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये तो मेन की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ मैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे। आगे दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, धरा आयोग। फिर धरा आयोग को बनाया गया था 1948 में। क्या काम था इसका? बस वही काम था जो मैंने बताया, आपको ये चेक करना था कि राज्य का आधार भाषा हो या कुछ और हो। भाई धरा आयोग ने कहा देखो, भाषा तो राज्य बनाने का अधिकार मत ही रखो, इसे तो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन की सहूलियत जहाँ पर हो ऐसे राज्य बनाओ। अब प्रशासन की सहूलियत के हिसाब से भारत बनता तो कैसा दिखता? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैप प्रशासन की सुविधा के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसा लगता है स्केल लेके किसी ने लाइन खींची हो। पर इनका एक ही मोटिव था, देखो हमें भाषा नहीं चाहिए, हमें प्रशासन की सहूलियत चाहिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऐसा है। दूसरी तरफ इंडिया, दिख रहा है आपको? क्या मतलब, ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे करके पेन चला दिया हो बस। तो भारत में इसलिए ऐसे राज्य बने, नक्शा उनका ऐसा बन पाया कि हमने भाषा को आधार मान के राज्यों का निर्माण शुरू कर दिया, जो कि धरा आयोग ने नहीं कहा था। धरा आयोग ने मना किया था ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में यही पूछते हैं, नहीं बनेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब लोग संतुष्ट नहीं हुए, तब जेवीपी कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? अगेन ये कमेटी भी 1948 में ही बनाई गई थी। जेवीपी क्यों बोलते हैं? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, एंड पी फॉर पट्टा भाई सीतारामैया। इसलिए इसको हर एक
लीडर के नाम का पहला अक्षर लेके जेवीपी कमेटी इसको बोल दिया। इसने क्या बोला, इसने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब लोग इससे सहमत नहीं हुए। देखो आंध्र प्रदेश में आंदोलन होने लगे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए कि भाषा के आधार पर राज्य दो। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, उन्होंने कहा ऑल राइट, हम भाषा के आधार पर आपको राज्य दे देते हैं। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया। अब जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना, ये कुछ इस तरह से दिखा करता था, ये ऐसे। अभी तो तेलंगाना लागू हुआ है, तब तो इसके साथ ही था ना। तो जब 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, तब सरकार ने एक आयोग गठित किया, उसे बोलते हैं फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। कब? 1953 में। इसको क्या काम दिया गया भाई? इसको भी यही काम दिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं, आपको ये चेक करना है। अब सोचो फजल अली आयोग ने क्या बोला होगा। ये मान गया, क्योंकि भाई मानना था ही। जब पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे राज्य भाषा के आधार पर बने, तो फजल अली आयोग ने कहा ऑल राइट, ठीक है, भाषा के आधार पर हम मानने को तैयार हो जाते हैं, बना दो। 1953 में क्या बना? आंध्र प्रदेश बना। ये हमारे श्री फजल अली सर हैं, जिनकी रिकमेंडेशन में भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हुए थे। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया देश का पुनर्गठन करने के लिए। उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 14 + 6, आज कितने हैं? 28 + 8, तो लगभग 2 गुने हो गए हैं। तो 14 + 6 यूनियन टेरिटरी और स्टेट बनाए गए। और इस तरह से भारत का नक्शा, आपको ये दिख भी रहा होगा, इस तरह से भारत का नक्शा निकल के सामने आया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। इसके बाद और राज्यों ने मांग दोहराई कि देखो हमें बनाओ राज्य, हमें भाषा के आधार पर बनाओ। तब भारत में राज्यों का निर्माण शुरू हुआ, और वो किस तरह से शुरू हुआ वो उसको देखते हैं। 1960 में क्या बना? गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। 1962 में नागालैंड बनाया गया, आसाम से अलग कर कर। 1966 में हिमाचल और हरियाणा बना। हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, पर 1970 में हिमाचल को एक पूरा स्टेट बना दिया गया। मणिपुर कब बना? मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय एक साथ बने 1972 में। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तो 2000 में ही बने हैं। उसके बाद तेलंगाना बना है 2014 में, और फिर अभी अभी आपका J&K 2019 में, J&K और लद्दाख, इनको बनाया गया है यूनियन टेरिटरी। आज की वीडियो में इतना ही था, एक शॉर्ट वीडियो थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक चीज़ें थी, सभी कवर हो गई। इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं जाएगा। इसको रिवाइज करिए 2-3 बार और आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन डन। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब हम मूल अधिकार को डिस्कस करेंगे।